ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 35। सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षानो न प्रत्याहाति पीडितः। Translation. Sutta Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjay, not having seen his own master Dhritarashtra, was aggrieved and could not properly reply to Maharaj Yudhishthir. तो हमने देखा कि जब युधिष्ठिर सुबह आते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी को मिलने के लिए, और जब धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर नहीं है उनके महल में, तो युधिष्ठिर संजय को पूछ रहे हैं, आपने धृतराष्ट्र और गांधारी को देखा क्या? तो सुत गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्योंकि संजय ने भी खुद धृतराष्ट्र को देखा नहीं, संजय के हृदय में भी बहुत सारा पीड़ा था, क्योंकि अभी धृतराष्ट्र चले गए, इतने सालों का संबंध था, अनेक सारे सालों का संबंध था, और अभी धृतराष्ट्र बिना संजय को बोले भी निकल गए। तो इसलिए संजय भी ठीक तरह से युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते। परपोर्ट। Sanjay was the personal assistant of Maharaj Dhritarashtra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. तो संजय जो है धृतराष्ट्र महाराज के पर्सनल असिस्टेंट थे बहुत सालों तक। तो हमारे इंडियन कल्चर में जो संबंध बनता है बहुत सालों तक संबंध रहता है, कुछ भी संबंध तुरंत टूटता नहीं है। पति पत्नी का संबंध है, दोस्त का संबंध है, या मालिक और सेवक का संबंध है, वो संबंध जल्दी टूटता नहीं है। काम से बाहर निकालना जनरली होता नहीं है हमारे भारत की संस्कृति में। इसलिए पहले के जो इंडस्ट्रीज है, टाटाज या बिरलास, उनके यहाँ कोई एंट्री लेता है तो लाइफ लॉन्ग वही आदमी रहता है, कोई उनको निकालता नहीं है। तो वैसे ही संजय धृतराष्ट्र महाराज के बहुत लंबे अरसों से सेवा कर रहे थे, और बहुत पास से करीब से उन्हें धृतराष्ट्र की ज़िंदगी को स्टडी किया था, बहुत करीब से। तो इसलिए जो व्यक्ति हमारे करीब रहता है वो सबसे ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसको हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। तो संजय हालांकि सूत था, उनका जो परिवार है जन्म में बहुत ऊंचे कुल में नहीं हुआ था, फिर भी धृतराष्ट्र बहुत बार संजय का एडवाइस लेते थे। फॉलो करते नहीं कि नहीं वो दूसरी बात है, पर एटलीस्ट सलाह तो लेते थे संजय का।
When he saw that at last Dhritarashtra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. तो क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र का इतना घनिष्ठ संबंध था, तो इसलिए जब संजय ने देखा कि बिना उनको बताए धृतराष्ट्र घर छोड़ के निकल गए, तो उनके हृदय में बहुत सारा विलाप, बहुत सारा कष्ट और पीड़ा उठ रहा था. He was fully compassionate toward Dhritarashtra because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money, and at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि संजय के अंदर धृतराष्ट्र के प्रति बहुत दया का भावना था, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में शिला प्रभुपाद लिखता है, इन द गेम ऑफ द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. तो रणभूमि कैसा होता है? एक खेल की तरह होता है, कोई तो हारता है, कोई तो जीतता है. तो ये खेल में धृतराष्ट्र ने सब कुछ हार दिया. उनके जो सैनिक हैं, स्वजन हैं, वो हार गए, धन चला गया, और फाइनली जो राजा और रानी है धृतराष्ट्र और गांधारी फ्रस्ट्रेशन में त्रस्त होके घर छोड़ के भी निकलते हैं. तो इसलिए संजय के अंदर बहुत दया की भावना आती है. He studied the situation in his own way because he did not know the inner vision of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. तो संजय को लग रहा था, जैसे युधिष्ठिर को लग रहा है कि धृतराष्ट्र को शायद बहुत बुरा लगा घर में, तो इसलिए छोड़ के गए. पर इनको पता नहीं था कि एक्चुअली विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र के अंदर जो इनर विजडम है, अंदरूनी प्रज्ञा है, वो उठ चुका था. तो इसलिए दुखी होके घर छोड़ के नहीं गए, बहुत उत्साह से घर छोड़ के गए, क्योंकि उनको इच्छा था ये भौतिक संस्कार. शास्त्रों में वर्णन आता है भौतिक संसार कैसा है, एक अंधकूप, एक कुएं की तरह है, डार्क वेल. तो और वैराग्य का जीवन, भगवान की भक्ति करना, मतलब ये अंधकूप से बाहर निकलना. तो धृतराष्ट्र बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ चले गए थे. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of home. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब तक किसी को विश्वास नहीं होता कि ये जिंदगी, हम जो भौतिक जिंदगी जी रहे हैं इंद्रिय तृप्ति का, उससे एक ऊंचा एक जिंदगी है, जब तक वो जिंदगी के बारे में किसी को कन्विक्शन, विश्वास नहीं होता, तब तक व्यक्ति वैराग्य के मार्ग पर नहीं चल सकता. हाँ, या पालन भी करेगा, वे भी लेगा, तो मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ कपड़ा चेंज करने से या घर छोड़ के बाहर जाने से कोई वैराग्य नहीं बनता. अंदर से उसको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो भौतिक जिंदगी है उससे परे बहुत ऊंचा एक जिंदगी है. तो इसलिए जब धृतराष्ट्र समझ में आया विदुर के उपदेशों से कि ये जो जिंदगी वो जी रहे हैं उससे श्रेष्ठ वैराग्य का जिंदगी है, तो इसलिए धृतराष्ट्र छोड़ के खुशी खुशी निकल जाते हैं. टेक्स्ट 36. विरुञ्जर्षाणुनि पाणिभ्याम् दिष्टव्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरन्. First he slowly pacified his mind by intelligence, and wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthir. तो जब युधिष्ठिर संजय को प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र के बारे में, क्योंकि संजय के अंदर भी बहुत सारा पीड़ा है, कष्ट है, क्योंकि वो अभी धृतराष्ट्र के विरह में है, तो इसलिए अपने जो बुद्धि है, मन को शांत करते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं और युधिष्ठिर को उत्तर देने लगते हैं. टेक्स्ट 37. संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्व कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मिन् महात्मभिः. Translation.
Sanjay said, "My dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls." तो संजय बोल रहे हैं, हे कुरुनंदन, हे युधिष्ठिर, मुझे आपके जो दो काकाएं हैं विदुर और धृतराष्ट्र के बारे में और गांधारी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कहाँ पे गए हैं। तो युधिष्ठिर को बोलते हैं, इन महात्माओं ने, इन महात्माओं ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया मतलब मुझे बिना बोले चले गए। Purport: That great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि महान आत्मा, महात्मा भी धोखा देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो महात्मा है धोखा भी देते हैं तो बड़े कारण के लिए धोखा देते हैं, फॉर अ ग्रेट कॉज। It is said that Lord Krishna also advised Yudhishthir to lie before Dronacharya, and it was also for a great cause. तो कृष्ण महाभारत में युधिष्ठिर को बोलते हैं द्रोणाचार्य को धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए। पर क्यों बोलते हैं? कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो कारण है बहुत ऊंचा है, पर्पस बहुत ऊंचा है। The Lord wanted it and therefore it was a great cause. तो ऊंचा कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण का इच्छा था, तो कृष्ण की इच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Satisfaction of the Lord is the criteria of one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. हाँ, तो सबसे बड़ा हित क्या है? सबसे बड़ा जिंदगी जीने का कारण क्या है? भगवान की संतुष्टि, संसिद्धि हरितोषणम। That is the verdict of the Gita and Bhagavatam. तो ये गीता और भागवतम का सार है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे 18वें अध्याय में गीता बोलते हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणां तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। कि जो भी कार्य कर रहे हैं मनुष्य, उसका फल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। जैसे भागवतम में फिर से वर्णन आता है पहले स्कंद के 2 अध्याय में, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो जो भी वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, अल्टीमेट है, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। धृतराष्ट्र एंड विदुर फॉलोड बाय गांधारी did not disclose their determination to Sanjaya, although he was constantly with Dhritarashtra as his personal servant. तो ये धोखा क्या है यहाँ पे? संजय किस धोखा के बारे में बात कर रहे हैं? हालांकि धृतराष्ट्र हमेशा कुछ भी करते थे संजय को बोल के ही करते थे, संजय से सलाह लेके ही करते थे। पर इस बार जो उनका सबसे जिंदगी का महत्वपूर्ण डिसीजन है, संजय को बोलते ही नहीं है। विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी बिना संजय को बोले निकल जाते हैं। Sanjay never thought that Dhritarashtra could perform any act without consulting him. तो संजय को सपने में भी ये विचार नहीं आया कि धृतराष्ट्र कुछ भी कार्य मेरा सलाह लिए बिना कर सकते हैं। छोटे से छोटी चीज के लिए भी संजय का सलाह लेते थे। पर यहाँ पे धक्का क्यों लगा संजय को? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन धृतराष्ट्र ने संजय को बताया भी नहीं, थोड़ा भी क्लू संजय को आया नहीं। But Dhritarashtra's going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjay. पर purposely विदुर और धृतराष्ट्र ने संजय को बताया नहीं, क्योंकि संजय को बताते तो संजय युधिष्ठिर को बोलते और सब रोक देते थे, राइट? तो इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। Sanatana Goswami also cheated the keeper of a prison house while going away to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो हमारे प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं हमारे शास्त्रों में, जब महान भक्त धोखा देते हैं महान कारण के लिए। तो हमने देखा कि कृष्ण युधिष्ठिर को बोलता है आप झूठ बोलो द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो वैसे ही सनातन गोस्वामी एक बार नवाब हुसैन शाह ने उनको कारागृह में डाला था, प्रिजन हाउस में, क्योंकि वो हमेशा भक्ति कर रहे थे, अभी राजनीति में उनका मन नहीं था। तो सनातन गोस्वामी वो जो जेल कीपर है
जेल की जो रक्षा कर रहा है, तो सनातन गोस्वामी उसको झूठ बोलते हैं, उसके हाथ में सोने का सिक्का देते हैं और बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से सीधा मक्का जाऊँगा, मक्का में जाके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। अरे तो ये जेल कीपर को विश्वास आ जाता है और थोड़ा पैसे दे देते हैं, छोड़ देते हैं। पर सनातन गोस्वामी मक्का तो नहीं जाते, सीधा वृंदावन चले जाते हैं। ठीक, पर क्योंकि कारण बड़ा था चैतन्य महाप्रभु का सेवा, उसके लिए झूठ बोलना सही था। सिमिलरली रघुनाथ दास गोस्वामी ऑल्सो चीटेड हिज प्रीस्ट एंड लेफ्ट होम फॉर गुड टू सेटिस्फाई द लॉर्ड। वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी भी झूठ बोलते हैं। ठीक, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भागने का प्रयास करते हैं। तो एक बार यदुनंदन आचार्य आते हैं उनके पास, उनके कुल गुरु जो पुरोहित थे उनके गुरु कुल के। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को रात में उठाते हैं मिडनाइट, और बोलते हैं कि थोड़ा पुजारी को उठाना है क्योंकि कल वो तैयार नहीं हो रहा है विग्रहों की पूजा करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य के साथ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जाके सो जाओ, मैं उसको उठा लूँगा। तो यदुनंदन आचार्य जाते हैं सोने के लिए, रघुनाथ गोस्वामी उधर से भाग जाते हैं। राइट, तो ये और एक लीला है जब महान भक्त महान कार्य का पालन करने के लिए धोखा देते हैं। टू सैटिस्फाई द लॉर्ड एनीथिंग इज गुड फॉर इट इज इन रिलेशन विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ भी चलेगा, क्योंकि भगवान कौन है? सबसे परम सत्य है। तो परम सत्य पाने के लिए छोटा मोटा झूठ चलेगा, रेगुलर अफेयर नहीं है, पर कभी कभी महान भक्त करते हैं। We also have the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरी जिंदगी में मैंने भी धोखा दिया है अपने परिवार को। जब प्रभुपाद एक बार अपने पत्नी के साथ थे, तो प्रभुपाद ने गीता का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, पूरा हाथ से लिख के रखा था, और उनकी पत्नी ने बेच दिया उसको रद्दी वाले को, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था बिस्किट के लिए। राइट, जब प्रभुपाद घर आए, पूछा वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है? पत्नी बोली मुझे पता नहीं, कहाँ गया मुझे पता नहीं। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया पत्नी ने क्या किया। तो प्रभुपाद ने पत्नी को पूछा तुमको यू वांट टी और यू वांट मी आपको चाय चाहिए कि आपको मैं चाहिए? तो पत्नी को लगा मजाक कर रहे हैं, पति पत्नी में मजाक तो बहुत होता रहता है ऐसा। तो प्रभुपाद की पत्नी बोली मुझे टी चाहिए, चाय चाहिए। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, निकल गए। तो बहुत बार प्रभुपाद निकलते थे घर से, वापस आते थे, पर इस बार ऐसे निकले हैं वापस आए ही नहीं। पर प्रभुपाद बोले ये करने की ज़रूरत है क्योंकि महान कार्य करना था उनको। अगर प्रभुपाद घर नहीं छोड़ते तो हम सब यहाँ बैठ के भागवतम पढ़ते नहीं थे। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया। सच चीटिंग वॉज नेसेसरी फॉर अ ग्रेट कॉज एंड देयर इज नो लॉस फॉर एनी पार्टी इन सच ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड। तो जब महान कार्य रहता है तब छोटा मोटा धोखा चलता है, क्योंकि इससे दोनों का हित होता है। राइट, फायदा सबका होता है। तो इसलिए कोई भी भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ कर रहा है तो ओके। जैसे हमारे बहुत सारे भक्त यात्रा को जाना है, 10 दिन का यात्रा, ऑफिस में तो बोल नहीं सकते यात्रा जाना है, तो बहुत बार भक्त बोलते हैं कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई चल बसा, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि सीधा सत्य बोलेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए 10 दिन छुट्टी चाहिए, कौन सा मालिक स्वीकार करेगा? तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, पर रेगुलर अफेयर नहीं होना चाहिए, हर बार नहीं होना चाहिए, और कॉज भगवान की संतुष्टि के लिए ही होना चाहिए। टेक्स्ट 38 अता जगाम भगवान नारद सह तंबुरु प्रत्युक्ताया अभिवाद्याय सानुजो व्यचरयन् मुनिम्। Translation: While Sanjay was thus speaking, Shri Narada, the powerful devotee of the Lord, appeared on the scene carrying his tumburu. Maharaj Yudhishthira and his brothers received him properly by getting up from their seats and offering obeisances. तो उसी समय जब संजय युधिष्ठिर को बोल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं धृतराष्ट्र के बारे में, गांधारी के बारे में, विदुर के बारे में,
तो उसी समय नारद मुनि का प्रवेश होता है महल में। हाँ, और नारद मुनि जो भगवान के महान भक्त हैं, तो यहाँ पे वर्णन आता है भगवान, तो नारद मुनि का भी जो महान भक्त हैं उनके साथ भी ये भगवान शब्द उपयोग होता है, क्योंकि भगवान के सबसे महत्वपूर्ण भक्त हैं। तो वो वहाँ पे आते हैं अपना जो तुम्बुरु है वीणा बजाते हुए, और उस समय युधिष्ठिर, उनके भाई संजय सब उठ के नारद मुनि का स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। Purport: Devarishi Narad is described herein as Bhagavan due to his being a most confidential devotee of the Lord. तो नारद मुनि का वर्णन यहाँ पे भगवान करके हो रहा है, क्योंकि वो सबसे भगवान के सबसे प्रमुख, सबसे निकट के भक्त हैं। The Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in the loving service of the Lord. तो इसलिए भगवान और भगवान के जो निकट के भक्त हैं दोनों को एक स्तर पे सम्मान दिया जाता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो वर्णन आता है हर शास्त्र में कि जो महान गुरु हैं, साधु हैं, वो साक्षात हरि हैं, मतलब हरि नहीं है पर उनका जो सम्मान है हरि की तरह होना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि का वर्णन यहाँ पे भगवान करके आ रहा है। Such confidential devotees of the Lord are very much dear to the Lord because they travel everywhere to preach the glories of the Lord in different capacities and try their utmost to convert the non-devotees of the Lord into devotees in order to bring them to the platform of sanity. तो ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो सब जगह भ्रमण करके भगवान का गुणगान करते हैं, और जो बद्ध जीव भगवान को भूल गए हैं उनको वापस भगवान की भक्ति में लेके आते हैं। Actually, a living being cannot be a non-devotee of the Lord because of his constitutional position. But when one becomes a non-devotee or non-believer, it is understood that the person concerned is not in a sound condition of life. तो एक्चुअली मूल स्वरूप से जीव जो है अभक्त नहीं हो सकता, हमेशा भक्ति है, क्योंकि वो जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास रहना। पर कभी कभी जब जीव अभक्त हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो सही अवस्था में नहीं है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता मतलब उसका अवस्था सही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में व्यक्ति हेल्दी होना चाहिए, हाँ, सेहत सही रहना चाहिए। बीमार पड़ेगा मतलब सही अवस्था नहीं है। तो वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में जीव भगवान का भक्त होना चाहिए, पर जब जीव बीमार पड़ जाता है भौतिक इच्छाओं से तब वो अभक्त बनता है। तो जैसे जब कोई बीमार पड़ता है उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वैसे ही जो महान भक्त है वो डॉक्टर की तरह है। ऐसे जो बीमार जीव है उनका स्वास्थ्य वापस लेके आते हैं और भगवान का दास फिर से बनाते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड ट्रीट सच इल्यूजन लिविंग बीइंग्स एंड देयरफॉर दे आर मोस्ट प्लीजिंग इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, जो जीव हमेशा माया में रहते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, इनको ट्रीटमेंट देते हैं, दवाई देते हैं हरि नाम का। तो इसलिए ऐसे जो भक्त है भगवान के बहुत प्रिय है। द लॉर्ड सेज इन भगवद गीता दैट नो वन इज डियरर टू हिम देन वन हु एक्चुअली प्रीचेस द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड टू कन्वर्ट नॉन बिलीवर्स एंड नॉन डिवोटीज। तो भगवान गीता में बोलते हैं जो भगवान का प्रचार करते हैं, गीता का ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, और ऐसे जो अभक्त है उनको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे जो भक्त है भगवान के सबसे प्रिय है। सच पर्सनैलिटीज एज नारद मस्ट बी ऑफर्ड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स लाइक दोज ऑफर्ड टू द पर्सन ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ। एंड महाराज युधिष्ठिर along with his noble brothers were example for others in receiving a pure devotee of the Lord like Narada, who had no other business save and except singing the glories of the Lord along with his veena, a musical stringed instrument. तो इसलिए ऐसे जो भक्त हैं नारद मुनि जैसे, इन भक्तों का आराधना भगवान जैसे होना चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई क्योंकि ये सब चीज़ जानते हैं, तो दूसरों को उदाहरण देने के लिए जब नारद मुनि आते हैं तुरंत उठते हैं, नारद मुनि को आसन देते हैं, नारद मुनि का आराधना करते हैं, और इस तरह से नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं। तो प्रॉपर लिख रहे हैं नारद मुनि जैसे भक्त उनका एक ही बिजनेस है,
लोगों का अलग अलग बिजनेस होता है, तो नारद मुनि का एक ही बिजनेस है, नारद। नारद का मतलब क्या है? द मतलब देना। तो नारद क्या करते हैं? दूसरों को नारायण बांटते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का एक प्रोडक्ट होता है, कोई जाके मोबाइल बेचता है, कोई पुस्तक बेचता है, राइट, कोई वॉशिंग मशीन का सेल्स करता है, अलग अलग लोग अलग अलग सेल्स कर रहे हैं। तो भक्त क्या कर रहे हैं? कृष्ण को सेल करते हैं, उनका प्रोडक्ट है कृष्ण। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु ने नाम हट खोला है। नाम हट मतलब मार्केट प्लेस, जैसे मार्केट में दुकान खोलते हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने हर एक गांव में एक दुकान खोला है और कृष्ण को बेच रहे हैं, राइट। तो इस्कॉन सेंटर अलग अलग दुकान है जहाँ पे कृष्ण को बेचा जाता है, लोगों को हम कृष्ण बेच रहे हैं, और वो भी इतना कीमती चीज फ्री में ही बेच रहे हैं, राइट। तो नारद मुनि हर जगह जाके हर एक व्यक्ति को हरि नाम देते रहता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका प्रणाम करना, उनकी आराधना करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आगे जाके युधिष्ठिर नारद मुनि को क्या प्रश्न पूछते हैं और नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं, हम आज शाम को देखेंगे टेक्स्ट 39 से। हरे कृष्ण।